जय जय राम। साधन हमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। विश्व के इस ओर वेस्ट में सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। अनंत अनंत प्रभु कृपा बरस रही है तो हम ग्रहण कर सकें, सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम 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 कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम नाम में मस्त हो जाओ। राम नाम से भीतर जाओ। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम को मैं अपना ही मानूं। राम नाम ले जीवन बिता दूं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम नाम को मन में रमाऊं। हृदय की धड़कन उसे बनाऊं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सांस सांस मेरी राम राम बोले। नस नस मेरी राम राम बोले। नाम कुमारी चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका 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 चढ़ी रहे दिन रात। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 11।
अंतिम दर्शन। महाप्रयाण से एक सप्ताह पूर्व श्री महाराज जी ने अपनी चेतना को अंतर्मुखी कर लिया था। उनको इस स्थिति में देखकर डॉक्टर ने उन्हें संबोधित करके पूछा, महाराज जी आपको क्या हो गया है? श्री महाराज जी ने आंखें खोली और डॉक्टर की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े और वह हंसी बहुत देर तक उनके मुखारविंद से नहीं हटी। फिर डॉक्टर को यह विचार हुआ कि कहीं श्री महाराज जी को पक्षाघात पैरालिसिस तो नहीं हो गया। डॉक्टर ने आग्रह किया, महाराज जी थोड़ा दायां हाथ ऊपर उठाइए। श्री महाराज जी ने तुरंत दायां हाथ उठाकर डॉक्टर के हाथ से मिलाया। फिर वैसे ही डॉक्टर के कहने पर बायां हाथ भी ऊपर उठा दिया। यह देखकर सब चकित हो गए और डॉक्टर भी मुख हो गया। फिर उन्होंने उन्मुक्त हंसी की छटा बिखेरी और पूर्ववत अंतर्मुख हो गए। श्री प्रेम जी कहने लगे कि श्री महाराज जी प्राय बाईं करवट से लेटते रहे हैं। संभवत ऐसा करने से उन्हें आराम मिलेगा। जैसे ही श्री महाराज जी को बाईं करवट लिटाया तो उन्होंने अपना दायां हाथ श्री प्रेम जी के कंधे पर रखा और अपने अति निकटतम करने की चेष्टा की। रविवार 13 नवंबर 1960 नवमी दशमी संवत 2016 रात के 8 बजे श्री महाराज जी बड़े वेग से नाम जप करने लगे, जो कुछ धीमे स्वर में सुनाई भी देता था। ठीक 10 बजे रात्रि की श्री महाराज जी ने आंखें खोली और हाथ के संकेत से सबको आशीर्वाद देकर ये भौतिक चोला दिल्ली में छोड़ दिया। श्री महाराज जी अपना कोई स्मारक नहीं चाहते थे। वे चाहते थे राम से साधकों का सीधा संबंध। अतः महाराज जी के दिव्य शरीर को हरिद्वार ले जाया गया। श्री राम शरण हरिद्वार में संन्यास परंपरा के अंतर्गत स्नान आदि तथा लेपन आदि करा के और नवीन वस्त्र पहनाकर एक बड़े ही सुंदर अलंकृत हिंडोले में शंख घंटे घड़ियाल तथा बाजों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों साधक हिंडोले को उठाकर नीलधारा ले गए और वहां श्री महाराज जी के पार्थिव शरीर को जल प्रवाह किया गया। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन है जो कि हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। वे चाहते थे राम से साधकों का सीधा संबंध। अगर कोई आपको कहता है आइए हम आपकी बात महाराज से करवाते हैं, या आइए हम आपकी बात महाराज तक पहुंचाते हैं, समझ लीजिए कि वे स्वामी जी महाराज के आदेशों पर नहीं चल रहे। स्वामी जी महाराज का सदा ही ये रहा है कि नाम दे दिया, अब सीधी तार आपके राम से जोड़ दी है, अब आप और वे बिल्कुल। तो ग्रंथ पाठ करने एक अक्षर अक्षर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम एक पेज पढ़ते हैं और कई बार आधा, लेकिन यहाँ पर पढ़कर फिर स्वामी जी महाराज के विचार क्या है वो क्लैरिटी में बहुत आवश्यकता है। अगर वो क्लियर नहीं है तो
तो मतलब बहुत कुछ क्लियर नहीं है ना, ये बात है। सो इसलिए महाराज हमसे ये इसीलिए करवा रहे हैं ताकि महाराज के क्या विचार हैं, हमारे विचार बिल्कुल वैसे बने। हमें कहीं इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यू नो कोई और हमें, बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर दिन रहा आज, बहुत कृपा रही। मैं बस कुछ देर पहले ही हमारे यहाँ भी सत्संग था और मैं महाराज, उससे पहले मैं महाराज से कहती जा रही, महाराज मैं ना ये करके उठाऊंगी, महाराज मैंने ऐसे करके ना फिर ये कर लूंगी, उसके बाद मैं ये कर लूंगी। महाराज जैसे होता है ना, सुनते जा रहे थे फिर मुझे बोले बड़ा क्लियर, मुझे बोले कि नहीं अनुपमा, आज नहीं, आज रहने दो। और मैं खड़ी हो गई मैं तो यूं ही बातें कर रही थी, मुझे तो ना पता था कि वे कहेंगे कुछ। कहते नहीं, आज रहने दो, आज चलो। फिर मैं तैयारी करके गई। आज ठंड भी बहुत थी और बिल्कुल अभी शुरू ही हुआ था, तब पहुंची। और जैसे मैं बैठी और मंजीरे बजाने आरंभ किए और स्वामी जी महाराज इतनी जोर की हंसते हुए दर्शन दिए। सो हंसते गए वे, जैसे कि ना कि जैसे कोई सरप्राइज है और हंसते जा रहे हैं और हंसते गए। अच्छा, फिर मैं ये भी कहूं महाराज, फिर इतने सारे भजन हैं और भजन भी पता नहीं क्या ऐसे चल रहा था। तो और फिर स्वामी जी महाराज हंसते गए और हंसी उनकी रुके ना, हंसते ही गए, मतलब जैसे ना खिलखिला के और मुझे तो ऑब्वियसली बड़ा मजा है कि देखो महाराज कितने खुश हो रहे हैं, बहुत ही। और फिर क्या हुआ, फिर भक्ति प्रकाश जी की बारी आई तो ना मैंने सुना, मेरी आंखें बंद थी और मैं अपना पीछे बैठी हुई थी। तो मैंने सुना कि गायक वगैरह शुरू हो गए हैं लेकिन कोई बजा नहीं रहा ढोलक। ओहो, फिर मैंने फटाफट उठी मैं वहां से और बिल्कुल, मैं तो पीछे बैठती हूँ बिल्कुल, तो मैं आगे आके ढोलक के पास बैठी और फिर महाराज मुझे समझ आ गया कि स्वामी जी महाराज क्यों इतनी जोर की हंस रहे थे कि अब तो तू बंद गई, अब तो तू यहां से हिल नहीं सकती और हंसी जय बहुत। और फिर ढोलक आई, तो ढोलक में जब मैं कंफर्टेबल होके बैठी तो ओ माय गॉड, फिर महाराज पधारे बिल्कुल ढोलक के आगे, खूब विराट। और मैं मतलब जैसे होता है ना कि क्या करो, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। और या कृपा देखिए कितनी बहुत। और फिर तो इतना आनंद था, इवन अमृतवाणी जी में सारे इतना जोर की सारा गा रहे, ताली बज रही, बहुत ही बड़ा ही जबरदस्त। फिर भक्ति प्रकाश जी में भी बहुत सुंदर उन्होंने किया। महाराज का प्रवचन भी न्यू ईयर का नहीं था लेकिन भक्ति प्रकाश जी से संबंधित था, ताकि जो साधक जो पढ़ रहे हैं उसकी महाराज की बिल्कुल भूमिका वो लगी। और फिर भक्ति प्रकाश जी शुरू, तो बहुत अच्छा था। क्षमा करो, सारा अनुताप, अश्रु, वियोग, ये वाले टॉपिक्स थे, तो सारा भक्ति प्रकाश ही क्षमा करो ही की सारी धुन के साथ ही हुआ। अच्छा था, मेरा तो पेज ही नहीं खुलने दे, बड़ी ट्राई किया मैंने। महाराज कहते तू आराम से बैठी रहे पर महाराज पूरा विराट, मतलब ना वो फुल ह्यूज। और वो जो माला वाली है फोटो है ना, ब्लू माला महाराज खड़े, वो वाले आए, बहुत विराट था उनका। सो
फिर भजन हुए, और भजन भी सारे मतलब बहुत सुंदर वो थे। हम भी गाते हैं, इस तरह के थे। ऐसा कुछ नहीं था कि ओ बहुत बहुत प्रभु के गुणों के थे और धन्यवाद के थे। बहुत बहुत मतलब सुपर डुपर माइंड ब्लोइंग आनंद था, बहुत ही आनंद। और देखिए कैसे मजे लेते हैं गुरुजन मुझे सरप्राइज देना था। और भी बहुत सुंदर था, जहां मैं बैठती हूँ वहां मैं अपनी सीट लेके जाती थी। तो आज वहां पर कुर्सियां पड़ी हुई थी। इट वॉज वेरी काइंड कि मैं पर मैं कुर्सी पे नहीं बैठती, मुझे लगता है अब मैं नीचे बैठ पाऊंगी। तो और फिर वो जो कचरा था वो साइड पे था, इस बार कोई कचरा नहीं था। वो पूरा का पूरा एरिया एब्सोल्युटली क्लीन्ड अप और बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इतनी वार्म तरंगे, मैं बता नहीं सकती। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनको राम नाम पे इतना विश्वास कि उन्हें सदा यकीन होता कि मेरे पास सच में शब्द नहीं। और जब मैं उठी सारा हॉल खचा खच भरा हुआ था। पुरुषों की साइड भी सारी भरी पड़ी थी, महिलाओं के साथ बच्चे थे, सब भरा पड़ा था, खचा खच भरा हुआ था। सारा क्रेडिट मैं तो आप लोगों को ही दूंगी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ते हैं और कुछ कहने की बजाय प्रार्थनाएं करते हैं कि जैसा स्वामी जी महाराज का श्री राम शरणम होना चाहिए, जैसे स्वामी जी महाराज का सत्संग होना चाहिए, वैसा वैसा बने, वैसा सदा हो। निकल तो मैं जल्दी आती हूँ, बहुत जल्दी निकल आती हूँ, स्पेशली ऐसे ओकेजन्स होते हैं क्योंकि ग्रीटिंग्स और बच्चे सब होता है, तो मैं तो सबसे पहले निकल आती हूँ। पर सत्संग की वाइब्स इतनी वार्म थी, ऐसे लग रहा था कि ओके यू आर फाइनली होम, घर। इतना सुंदर था। सो फिर से एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सो बहुत सुंदर। देखिए महाराज का क्या क्या कहे महाराज का, महाराज तो बाप रे मुझे सबसे ज्यादा हंसी आ रही है कि स्वामी जी महाराज देखो कितना मजा ले रहे, हंसते जा रहे कि अभी पता लगेगा इसे, पता लगेगा इसे हर पड़ाव पे, क्योंकि
मेरे जो पहले भाव थे, और फिर जब जैसे जैसे सत्संग और सब कुछ हुआ, वो तो बिल्कुल ही उन्हें पता था कि इसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। और फिर इतना इतना सुंदर, तो अब उनकी हंसी, वो फोटो वही है, और खूब खूब हंस रहे कि मजा आने वाला है। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो बहुत सुंदर रहा न्यू ईयर का सत्संग। आई होप बिल्कुल ऐसे ही चले। और यही है कि सकारात्मक भाव, सदा ही पॉजिटिव भाव, प्रेम के भाव विजयी हो। या हम लोगों को सुधारने तो आए भी नहीं है, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन या न्यू बच्चे आते हैं, अपने देश से दूर, घरों से दूर, ये एक स्थान है जो कि प्रेम, वार्मथ, जहाँ पे प्रेम उमड़ना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, हम कैसे देंगे ना। तो फिर भी सकारात्मक भावों की विजय सदा सदा हो। स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं की विजय सदा सदा हो। और अगर कॉन्फ्लिक्ट भी है तो भी स्वामी जी के शिक्षाओं की विजय हो, न कि स्वार्थ की, न कि मेरेपन की। केवल और केवल स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं, दे आर द अल्टीमेट। और उन्हीं की विजय सदा हो। या बिल्कुल। सो एक बार फिर से विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत ज़बरदस्त मंगलमय रहे, बहुत आनंदमय रहे, बहुत झूमता हुआ रहे, मस्ती से भरा हुआ रहे, राम नाम भीतर उछाले मारे, और खूब खूब प्रभु अपना आनंद बरसाए और सबको उनका आनंद महसूस हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।